लेकिन क्या पुलिस अंधी है? CID अंधी है? क्राइम ब्रांच अंधी है? CBI अंधी है? क्या ये बिल्कुल पागल है ये लोग? भाई कहीं घोषित कर दिया, मान लो मैंने जो अपने आप को मृत घोषित कर दिया और मैं डांसना छोड़कर गाजियाबाद जान लगूं, तो इसका क्या अर्थ है? भाई सलीम वास्तविक को अगर भागना होता तो देश के दूसरे कोने में कहीं भागते। दिल्ली से भाग के लोनी में रहने लगा, इस्लाम से लड़ने लगा आदमी, मोहम्मद की बिल्कुल कुरान की सारी असलियत दुनिया के सामने ला दी उसने, उस पर इतना बड़ा मुसलमानों का हमला हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो छुप के रह रहा था या फरार था? नहीं यार, मुझे तो पता है कि षड्यंत्र है, कि सलीम वास्तविक की हत्या का षड्यंत्र है। जेल जाएंगे, वहां उनकी हत्या हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अफसरों ने 150 करोड़ रुपए ले लिए हो। सलीम वास्तविक जैसे इस्लाम के विरोधी को मिटाने के लिए मुसलमान कुछ भी करेंगे, 150 करोड़ की भी जरूरत नहीं, ये तो करोड़ 2 करोड़ में बिक जाते हैं। तो मतलब सिस्टम मुसलमानों के कहने पे काम कर रहा है, सिस्टम पैसों पे काम कर रहा है। मुसलमान हिंदुओं के बस की हो, हिंदू छुड़ा लें, तो ऐसा केस बना देंगे कि भैया तो आदमी बिल्कुल देवदूत था। लेकिन हिंदुओं में तो दम नहीं है ना, मुसलमानों में दम है पैसा देने का अपने लोगों के लिए। तो सलीम वास्तविक के बाहर आने के चांस हैं? देखिए, मैं तो पूरी आशा करता हूँ कि सलीम वास्तविक जो है 1-2 दिन में जमानत होकर बाहर आ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि सलीम भाई फरार थे, उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। जो भी कोई ये कहता है कि सलीम भाई फरार थे, ऐसे आदमी को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो उन्होंने एक्स मुस्लिम सम्मेलन दासना के देवी मंदिर में किए हैं, ठीक है जी, जहाँ तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए। ऋषिकेश में उन्होंने जाके एक्स मुस्लिम सम्मेलन करा है। कश्मीर में जाके पहलवान गांव के हत्याकांड के विरुद्ध जो है कश्मीर में वो लड़ने गए थे। जिस आदमी ने कत्ल कर रखा हो, जो अपनी पहचान छिपा के रहना चाहता हो, वो कभी ऐसे रह सकता है क्या? जैन साहब मन से बताओ, हाँ या ना में बताओ, आप सोच के बताओ। जो आदमी अपनी पहचान छिपा के फरार हुआ हो, वो इस तरह कर सकता है क्या काम? नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। सलीम वास्तविक जो जिनके ऊपर हमला हुआ था और सुर्खियों में बने हुए थे, देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक उनको कवर कर रही थी, उनके मुद्दे को कवर कर रही थी, उनके हुए हमले को कवर कर रही थी। लेकिन आज क्राइम ब्रांच ने जो खुलासा किया, उस सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्राइम ब्रांच ने सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया। एक पुराने मामले में 1995 का मामला है, जिसमें संदीप बंसल करके एक बच्चा था 13 वर्षीय, उसके मर्डर के केस में सलीम वास्तविक को सज़ा सुनाई गई थी 1997 में। लेकिन 2000 में जमानत पर, अंतरिम जमानत पर वो बरी हो गए, और बरी होने के बाद वो फरारी काट रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। अब जब जांच एजेंसियों की निगाह सलीम वास्तविक पर पड़ी, जब वो सुर्खियों में आए, तो जांच में पाया गया सलीम वास्तविक सलीम खान है, जो 1997 में गिरफ्तार किए गए थे और 2000 सन के बाद फरारी काट रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वामी यति नरसिंहानंद जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, आपका पूरा समर्थन सलीम वास्तविक को रहा है, तो ये क्या लग रहा है मामला? क्योंकि 1995 का मामला एक बच्चे की मृत्यु का गंभीर मामला है, 13 साल के बच्चे की मृत्यु के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, मेरा समर्थन रहा है, ऐसे क्या मतलब है? आज भी मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। अगर उन्होंने किसी की हत्या की है तो कानून उन्हें सजा देगा जी। लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी की हत्या की है। और देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सलीम वास्तविक सलीम खान निकला है, सारी दुनिया जानती है उनका नाम सलीम खान है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अफसर जो है ये पागल हैं, इनका दिमाग खराब है। 3 साल के मैं आपके वीडियो दिखाऊं, 3 साल से वो आदमी चिल्ला के पूरे नेशनल मीडिया पे छाया हुआ है। उससे पहले भी काम कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन 3 साल से तो आदमी नेशनल मीडिया पे है। आपने किसी अपराधी को इस तरह से इस्लाम से लड़ते हुए देखा है क्या? देखिए, मुझे मामले का पता नहीं है, और जो उन्होंने अपराध किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई बच्चा मारा गया है तो जो भी अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे सलीम वास्तविक हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर मैं भी अपराध करता हूं तो, लेकिन कुछ उन्होंने अच्छे काम किए हैं जिसके लिए मैं उनके साथ हूं, और मैं अंतिम दम तक उनके साथ रहूंगा उनके अच्छे कामों के लिए। हाँ, जो मर्डर क्राइम हिस्ट्री में देखिए, वो अपनी सजा, अगर मैं भी करता हूं तो उसकी सजा मुझे भुगतनी चाहिए। अगर मैं भी ये काम करता हूं तो मुझे सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो जो उन्होंने गलत किया है वो सब सामने आएगा। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, और मैं खुद भी इस बात को कहूंगा कि सलीम वास्तविक बहुत खतरे में है। हो सकता है ये बहुत कोई गहन षड्यंत्र हो। इस तरह अगर कोई हत्यारा है तो इस तरह से खुलेआम छाती खोल के नहीं घूमता, क्योंकि सलीम वास्तविक की जो कद काठी है वो बहुत लोगों की नहीं होती। इतना लंबा, इतना पतला आदमी, तो वो छिपना आसान काम नहीं है सलीम वास्तविक का। और मर्डर कहाँ किया उन्होंने? दिल्ली में।
और छिपके कहाँ रह रहे थे? लोनी में। ये कुछ बात आपकी समझ में आ रही है? जैन साहब, इस उसमें आप ग्लिच देखो, ये समझ में आ रहा है आपके कि जिसने दिल्ली में मर्डर किया हो और छिपके लोनी में रह रहा, दहाड़ रहा सारी दुनिया में, जिसकी गर्दन भी काटी गई है ना। लेकिन सूत्रों के हवाले से महाराज जी बताया जा रहा है कि सलीम बास्तिक ने अपने आप को मृत घोषित कर दिया, तो एक नई पहचान बनाकर वो समाज में रह रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस अंधी है? सीबीसीआईडी अंधी है? क्राइम ब्रांच अंधी है? सीबीआई अंधी है? क्या ये बिल्कुल पागल हैं ये लोग? भाई कहीं घोषित कर दिया, मान लो मैंने जो अपने आप को मृत घोषित कर दिया और मैं डांसना छोड़कर गाजियाबाद जान लगूं, तो इसका क्या अर्थ है? भाई सलीम बास्तिक को अगर भागना होता तो देश के दूसरे कोने में कहीं भागते। दिल्ली से भाग के लोनी में रहने लगा, इस्लाम से लड़ने लगा आदमी, मोहम्मद की बिल्कुल माँ बहन एक कर दी उसने, कुरान की सारी असलियत दुनिया के सामने ला दी उसने, उस पर इतना बड़ा मुसलमानों का हमला हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो छुप के रह रहा था या फरार था? तो आपको इसके पीछे किसका षड्यंत्र लग रहा है? क्योंकि गुनाह तो किया है, अगर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, गुनाह तो किया है, बस गुनाह का जो सुनिए गुनाह होने वाले जरूरी नहीं कि पकड़े जाए। पता नहीं क्या केस प्लांट हुआ है, क्या मामला है, पहले उसे सामने आने दीजिए। आज शनिवार का दिन है, हम भी पता कर रहे हैं, अपने लोगों को हमने भी कहा है कि वो मामले की तह तक जाए, मामले का पता चले। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर सलीम भाई ने किसी बच्चे की हत्या की है तो उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, मैं इसमें उनके साथ नहीं हूं, लेकिन वो जो मानवता की रक्षा के लिए इस्लाम से लड़ रहे हैं उसमें मैं 100% उनके साथ हूं। और जो लोग कह रहे हैं कि सलीम भाई फरार थे, उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। जो भी कोई ये कहता है कि सलीम भाई फरार थे, ऐसे आदमी को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो उन्होंने एक्स मुस्लिम सम्मेलन दासना के देवी मंदिर में किए हैं, ठीक है जी, जहां तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए। ऋषिकेश में उन्होंने जाके एक्स मुस्लिम सम्मेलन करा है। कश्मीर में जाके पहलवान गांव के हत्याकांड के विरुद्ध जो है कश्मीर में वो लड़ने गए थे। जिस आदमी ने कत्ल कर रखा हो, जो अपनी पहचान छिपा के रहना चाहता हो, वो कभी ऐसे रह सकता है क्या? जैन साहब मन से बताओ, हाँ या ना में बताओ, आप सोच के बताओ। जो आदमी अपनी पहचान छिपा के फरार हुआ हो वो इस तरह कर सकता है क्या काम? लेकिन गुरुजी मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है, दस्तावेजों के हिसाब से बोल रही है। दस्तावेजों के हिसाब से मीडिया नहीं बोल रहा है, दस्तावेज तो अभी सामने आने बाकी है, अभी बहुत सारी चीज सामने आने बाकी है, लेकिन उनकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा है। और हो सकता है ये षड्यंत्र उन्हें जेल में डाल के उनकी हत्या करवाने का हो जी, क्योंकि वो एक दो दिन में दासना मंदिर में आने वाले थे। हाँ। तो फिर तो उनकी हत्या हो नहीं सकती थी। तो हो सकता है कि जेल में देखे, जेल में हर जगह मुसलमानों का वर्चस्व है। हाँ। चाहे दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, चाहे यहाँ की जेल हो, कहीं की भी जेल हो, उसमें जेल में मुसलमानों का वर्चस्व है। तो जिस दिन उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा वहां उनकी हत्या हो जाएगी। ये तो षड्यंत्र सीधा सीधा है। अभी देखिए उनकी हत्या का षड्यंत्र कितना गहन हुआ था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा हुई ना कि वो बच गए। वो बात अलग है, कट्टरपंथियों से उन्होंने लोहा लिया, कट्टरपंथियों के खिलाफ लगातार बोले, इस्लाम के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ बोले, लेकिन जो भविष्य में उन्होंने क्राइम किया है उसकी रिपोर्ट तो सामने, भूतकाल में जो उन्होंने भूतकाल में क्राइम किया है उसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं, अभी रिपोर्ट सामने नहीं है, अभी रिपोर्ट सामने नहीं, रिपोर्ट सामने आएंगी, देखा जाएगा केस क्या था, केस में किस तरह का केस था, क्या केस था, ये सब देखा जाएगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, और जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो छापता है वो तथ्यों के आधार पर छापता है। ऐसा नहीं है, तथ्यों के आधार पर बहुत बार हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पैसे लेकर उल्टी सीधी खबरें चला देता है। शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया ने देखी थी, तथ्य विहीन खबर थी, तथ्य विहीन केस था। जयेंद्र सरस्वती जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, आप तो छोटे बच्चे होंगे, आपको तो याद भी नहीं होगा। पुलिस ने तथ्य विहीन आरोप लगाए, उन्हें जेल में डाल दिया। शंकराचार्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात लगाया, उन्हें जेल में डाल के, और जब वो रिहा हो गए किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। जब वो केस खत्म हुआ दुनिया में बताया नहीं किसी मीडिया ने। तो मीडिया तो सेंसेशन, सनसनी चुराता है, सनसनी चलाता है, उसे झूठ सच से कुछ लेना देना नहीं। तो आपको ये लग रहा है एक्स मुस्लिम चूंकि इस्लाम से पंगा ले रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सत्य साधु है। हाँ। सत्य साधु को बिल्कुल झूठी बातों में फंसाया हुआ है, बांग्लादेशी घोषित कर दिया। देखिए बांग्लादेशी तो वो है ही। हाँ। लेकिन बांग्लादेशी वो अकेला है क्या? 5 करोड़ बांग्लादेशी नहीं है क्या यहाँ पे? उसमें बात ये नहीं थी कि वो बांग्लादेश, अगर उन्हें इस्लाम के खिलाफ ना बोला होता तो यहाँ 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। वो जो बदरुद्दीन अजमल जो है वो तो एमपी बन गया। ऐसे पता नहीं कितने एमपी बन गए दिल्ली में जो ये कारपोरेटर था जो दंगा करवाया था जिसने, वो बांग्लादेशी था।
भाई कितने बांग्लादेशी यहाँ कितने बड़े बड़े व्यवसायी राजनीतिक बन गए, वो भी बन जाता, लेकिन उसने इस्लाम से लड़ना स्वीकार किया। और आज वो झूठे केस में इसलिए है कि वो इस्लाम से लड़ रहा था। तो सरकार मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं मौलवी मौलाना उनसे मिलकर एक्स मुस्लिमों के खिलाफ सरकार तो नहीं, लेकिन अधिकारी क्योंकि इनमें बहुत ताकत है, पैसे बहुत है उनके पास, औरतें बहुत हैं भेजने के लिए, औरतें भेजते हैं वो। उन्होंने लफ्ज़ जिहाद में लाखों तो हमारी औरतें फंसा रखी हैं, फिर वो अपनी बेटी भी भेज देते हैं। अगर इस्लाम के लिए उन्हें अपनी बेटी भी भेजनी पड़े तो वो अपनी बेटी को भी भेज देते हैं। अच्छा। अपनी पत्नी को भेज देते हैं, अपनी बहन को भेज देते हैं। तो उनकी ताकत अतुलनीय है। आपके कहने अनुसार एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक को फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है 100%। और मैं सलीम भाई के साथ हूँ, अब सलीम भाई के साथ है। लेकिन अगर कानून के मुताबिक वो मर्डर में भागीदार पाए जाते हैं, मर्डर तो उन्हें सजा मिलेगी ना, उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन उनकी सजा से उनके अपराध में जो आज से उन्होंने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 31 साल पहले कोई अपराध किया, 30 साल पहले, 30 साल 31 साल पहले, 95 में आप अभी बताते 95 का, 31 साल हो गए, 31 साल हो गए, 31 साल पहले उन्होंने कोई अपराध किया है, तो अपराध की सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन 31 साल में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है। जो उन्होंने 31 साल में अलग किया है अपराध नहीं था, मानवता के लिए जो लड़ाई लड़े उसके लिए मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूंगा भाई। लेकिन कानून कहता है आपने कत्ल किया, जुर्म किया, उसके बाद आप साधु भी बन गए तो भी आपको क्राइम तो क्राइम है। नहीं क्राइम तो, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो खुद कह रहा हूँ सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी उन्हें। अगर उन्होंने अपराध किया तो सजा मिलेगी जी, लेकिन अगर अपराध नहीं किया, झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं, तो फिर उसके लिए भी तो दंड। मतलब आप सलीम खान के साथ नहीं, सलीम बास्तिक के साथ हैं। सलीम खान के साथ मैं क्यों होऊंगा भाई, मैं किसी भी खान के साथ क्यों होऊंगा, हर एक्स मुस्लिम के साथ हो। मुसलमान से मेरा क्या मतलब। खुला समर्थन करते हैं सलीम बास्तिक का, खुला समर्थन करता हूँ सलीम बास्तिक का नहीं, सारे एक्स मुस्लिमों का खुला समर्थन करता हूँ। सत्य साधु का भी खुला समर्थन करता हूँ, दुनिया के सारे एक्स मुस्लिमों का खुला समर्थन करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से नाजी इलाई खान हुई, सत्य साधु हुए, अब सलीम बास्तिक हुए, एक एक करके एक्स मुस्लिमों का नंबर लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है षड्यंत्र की बू आ रही हो। अरे मैं तो बता रहा हूँ भाई, षड्यंत्र है, वो नहीं आ रही, मुझे तो पता है कि षड्यंत्र है, कि सलीम वास्तविक की हत्या का षड्यंत्र है, जेल जाएंगे वहां उनकी हत्या हो जाएगी। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, अफसरों ने 150 करोड़ रुपए ले लिए हो। सलीम वास्तविक जैसे इस्लाम के विरोधी को मिटाने के लिए मुसलमान कुछ भी करेंगे, 150 करोड़ की भी जरूरत नहीं, ये तो करोड़ 2 करोड़ में बिक जाते हैं। तो मतलब सिस्टम मुसलमानों के कहने पे काम कर रहा है, सिस्टम पैसों पे काम कर रहा है। मुसलमान हिंदुओं के बस की हो, हिंदू छुड़ा लें, तो ऐसा केस बना देंगे कि भाई ये तो आदमी बिल्कुल देवदूत था। लेकिन हिंदुओं में तो दम नहीं है ना, मुसलमानों में दम है पैसा देने का अपने लोगों के लिए। तो सलीम बास्तिक के बाहर आने के चांस हैं? देखिए मैं तो पूरी आशा करता हूँ कि सलीम वास्तविक जो है 1-2 दिन में जमानत होकर बाहर आ जाएंगे और फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे।